अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलजार अहमद चौपान NMOPS UT वाइस चेयरमैन देश के 84 लाख NPS कर्मचारियों के बारे में बात करना चाहता हूं। और हमारी यही डिमांड है मरकज़ी सरकार से कि वो जल्द अज जल्द NPS पॉलिसी को स्क्रैप करके फिर से देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एम्प्लॉयज़ को पेंशन एक सहारा होता है जो हमसे 2010 में जम्मू कश्मीर में छीन लिया गया। तो इसी तरह मरकज़ में भी 2004 में इस ओल्ड पेंशन को ख़त्म करके वहाँ पे भी NPS पॉलिसी लागू की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम देखेंगे इस वक्त जो NMOPS बैनर के साथ जुड़ चुके हैं वो करीबन 30 डिपार्टमेंट हैं। इनमें खाली सिविल मुलाजमी नहीं हैं, इनमें जम्मू कश्मीर के वो पुलिस भाई भी हैं, इनमें सिक्योरिटी फोर्स से BSF, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्स सब इसी पॉलिसी में आते हैं। अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी फोर्स की बात अगर हम करेंगे वो 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं। इसी तरह अगर हम बात हेल्थ की करेंगे वो भी 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं। शीप की बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे, यानी हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनुअन ड्यूटी तो देता है। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि जिस तरह एक बाप को अपना बेटा बुढ़ापे में सहारा बनता है, तो इसी तरह मुलाजमिन के लिए ओल्ड पेंशन एक सहारा था जो हमसे छीन लिया गया है। तो हम बार बार देश के सरकार से कहना चाहते हैं और रियासती सरकारों से कहना चाहते हैं कि बिना ताखिर NPS पॉलिसी को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन फिर से बहाल किया जाए। आप जानते हैं कि जो भी NPS कर्मचारी इस पॉलिसी के तहत रिटायर हो चुका है उनको तो पेंशन खाली 500-600 मिलते हैं, 1000 मिलता है। अगर किसी एम्प्लॉय को मंथली सैलरी 70,000 भी होंगे तो लेकिन उसको रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है? 150 रुपया। मैं आपको हरियाणा की एक एम्प्लॉय की बात करना चाहता हूँ। वो एक उस्ताद था, लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट पे उसको 550 रुपये पेंशन मिलते हैं। उसके घर में 12 अफराद पे मुश्तमिल ये ख़ानदान इस वक्त बिल्कुल जहनी परेशानी में मुब्तला हैं। मैं कोकरना के एक एम्प्लॉय की बात करना चाहता हूँ जो करीबन मंथली सैलरी 30,000 लेता था, लेकिन पेंशन के बाद उसको क्या मिलते हैं? 450 रुपया। तो ये एक वाज़ेह मिसाल है मरकज़ी सरकार के सामने कि जितने भी NPS कर्मचारी हैं ये सब इस पॉलिसी से नाराज़ हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय अपने 40 साल जवानी के, जो शबाब के 40 साल गवर्नमेंट के लिए पेश रखता है, तो लेकिन रिटायरमेंट पे उसको यही उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में मेरा एक सहारा है, वो पेंशन है जिसके ज़रिए मैं अपने आयाल की कफालत कर सकूंगा। तो मरकज़ी सरकार से ये मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, इस्तिदा करना चाहता हूँ कि जो देश का वज़ीर आज़म है उसको बड़ा मैंडेट मिला है, तो हमें उम्मीद है कि वो 15 अगस्त से पहले देश के 84 लाख NPS कर्मचारियों के लिए इस ओल्ड पेंशन को फिर से बहाल करेंगे। हम खाली मुलाजमिन की बात ही नहीं करते हैं, मैं उन तमाम जवानों की बात करता हूं जो इस वक्त बिल्कुल इस ताक में बैठे हैं कि कब हमें गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा, या जिन्होंने अब तक डिग्रियां की हैं लेकिन कल को जब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो लेकिन जब उनको भी 40 साल देने के बाद यही 400-500 मिलेंगे तो फिर वो खुदकशी करने के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के इस महंगाई के दौर में अगर हम देखें एक गैस सिलेंडर जो 1250 1400 यहाँ 2500 में मिलता है, जो अगर प्राइवेट गैस सिलेंडर हमें 2500 में मिलता है। अगर हम देखेंगे जब एम्प्लॉय 2050 में रिटायर होगा तो उस वक्त एक गैस सिलेंडर की कैफियत ये होगी कि 5000 में मिलते होंगे। तो जब उसको 2050 में उस एम्प्लॉय को 700 रुपया मिलेंगे तो आप देखिए कि उसकी हालत क्या होगी। तो उसका खानदान फिर सब खुदकशी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो देश में जो सरकार हैं वो 15 अगस्त से पहले देश के 84 लाख NPS कर्मचारियों को एक तोहफा देंगे, यानी 15 अगस्त से पहले ही वो इस पॉलिसी को स्क्रैप करके मुलाजमीन को अपने हक से नवाजेंगे। अगर हम देखेंगे देश में करीबन 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को स्क्रैप करके वहाँ पे ओल्ड पेंशन बहाल किया गया है। जैसा कि मैं आपको बिल्कुल ये नाम भी बताना चाहता हूँ, इसमें राजस्थान आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। इन 5 स्टेटों ने बिल्कुल वहाँ पे NPS को खात्मा करके
करके वहाँ पे ओल्ड पेंशन बहाल किया है। तो मैं इंसानियत के नाते मरकज़ी और रियासत के सरकारों से कहना चाहता हूँ कि देश के 84 लाख एनपीएस कर्मचारी कब तक सफ़र करेंगे। आज अगर हम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये एम्प्लॉइज़ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी इंसान को दर्द होगा तो सब जिस्म महसूस करता है। हम तो एक हिस्सा हैं गवर्नमेंट का एक हिस्सा है हम। अगर हमें कहीं दर्द है तो गवर्नमेंट को महसूस करना चाहिए। तो मैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी से अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी मरकजी सरकार को लिखें कि जम्मू कश्मीर यूटी में जल्द अज जल्द एनपीएस पॉलिसी का खात्मा करके यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। और इस वक्त अगर हम देखेंगे देश में जो बहादुर लीडर इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं वह हैं विजय कुमार बंधु जी और मंजीत सिंह पटेल सर। और इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो यूटी प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अशरफ साहब है और यूटी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक मलिक साहब है, यूटी वाइस प्रेसिडेंट हिलाल अहमद बाबा साहब हैं, यूटी जनरल सेक्रेटरी पीर हुसैन साहब हैं जो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो सब इस पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल लड़ रहे हैं 2019 से। और यहाँ के यूटी के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं वो तमाम के तमाम बिल्कुल 24 आवर्स ये काम करते हैं और इस परेशानी में भी हैं कि कब इस पॉलिसी का खात्मा होगा और हमें बाज़ाब्ता तौर 2009 की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे और हम भी बिल्कुल आराम से अपनी ड्यूटी देंगे। हम तो इस वक्त भी देते हैं, लेकिन परेशानी मेरे जहन में है। हमें पता है कि कल रिटायरमेंट पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि मरकजी सरकार इन अल्फाजों पे गौर करके 84 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। थैंक्स।